हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर गाइस। सो आज जो रीडिंग होगा पूरी तरह से कैंडल फर्स्ट ट्रेडिशन में करने जा रही हूँ। सो मेरे साथ रहे, एंड तक रहे, ताकि आपकी पूरी तरह से क्लैरिटी मिले। तो आप जानने की कोशिश करती हूँ कि आप दोनों की दिल में एक दूसरे को लेकर क्या चल रहा है इस मोमेंट में। जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो तो इस टाइम आपका ख्याल क्या है आपके पर्सन को लेकर, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो यू वर्सेस देम। ठीक है, चले बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। जनरल रीडिंग है, जब तक आप जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही आपको लेना है, उस एनर्जी को क्लेम करना है। जो जो रेजोनेट नहीं करेगा वो दूसरे के लिए है, उसको लेट गो करना है। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। ओके, जिनको पर्सनल चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, चले बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। जितना हो सके पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूँगी, फिर इस ब्लैक कैंडल से आपके पर्सन की एनर्जी मैं चेक करूँगी, एंड ये जो वाइट कैंडल है इससे आपकी एनर्जी मैं चेक करूँगी। ओके, नहीं वाइट नहीं, पिंक से, चलो पिंक एंड ब्लैक। ओके, पिंक से आपकी एनर्जी, ब्लैक से उनकी एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ, कैंडल को मैं जलाती हूँ तो इसकी फ्लेम पे आपको फोकस करना है गाइस। चले पॉजिटिव रहे। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना, जितना हो सके पॉजिटिव रहे। चलो, सो डीपली सोचिए आपके पर्सन के बारे में एंड विजुलाइज करें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, एंड उनके नेम आपको 3 टाइम्स लेना है, उनकी ऑफिशियल फुल नेम। ठीक है, एंड इस तरह से लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। सो चलिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। तो ये पर्सन क्या सोच रहा है यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स का पर्सन का करंट फीलिंग्स एनर्जी। सो वी आर कनेक्टेड, लेट्स चेक। ओके, ओके। सो देखिए, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ये पर्सन बहुत हद तक बदल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बदल रही है पर्सन की, बदल चुकी है, ये बदल रही है कि पहले जैसे आप चीज़ें नहीं रहे आप दोनों के बीच में। डेफिनेटली इस सिचुएशन नहीं रहेगी। ठीक है, कि इन्हें अचंभा हो रहा है कि दिस सरप्राइज की सिचुएशन कैसे बदले, और पहले से खराब हुई तो इतना खराब कैसे हो गया, जहाँ से वो अगर ठीक करना भी चाह रहे हैं तो कुछ कर नहीं पा रहा है इस रिश्ते के लिए। ठीक है, तो पहले जो चीज़ आप दोनों में बहुत स्मूथली हुआ करते थे, पहले जो आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत एक्सप्रेसिव रहा करते थे, एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते थे, शेयर किया करते थे, एक दूसरे से ढेर सारे बात करना, प्यार करना, जो जो करते थे ना, एक दूसरे को जो जताते थे हर एक पल। तो ऐसा क्या हो गया कि सडनली आप दोनों की इच्छाएं मरने लग गई है। तो इस चीज़ को पर्सन बहुत ज़्यादा नोटिस किए हैं। ठीक है, ऐसा क्या रीज़न हो सकता है जिस वजह से आपका इंटरेस्ट बहुत कम हो चुकी है, एंड इनका भी साथ साथ। ठीक है, अच्छा, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से दूर होने लग गए हो। ठीक है, तो आप दोनों अपने अपने लाइफ में इतना व्यस्त हो गए हो कि आप दोनों को इस रिश्ते का ख्याल आना भी बंद हो गया। ठीक है, कोई एक दूसरे को देखना भी नहीं चाह रहे हो। ठीक है, सोचते ज़्यादा डेफिनेटली आप भी हो एंड ये भी है, बट कोई मतलब कोई किसी को लेकर सीरियस होने के बारे में डेफिनेटली नहीं सोचते हो। तो ये पर्सन करंटली बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सैड है आपके बिना। इनके माइंड पे बहुत सारा थॉट्स चल रहे हैं, साथ साथ ये भी बहुत हैवी हो रहा है कि ये ऐसा क्या रीज़न है, ऐसा क्या हो गया कि ताकि आप
इनसे इतना दूरियां बना लिए हो, या आप दोनों में घंटे घंटों जो एक दूसरे के साथ आप दोनों बात करते थे, बिताते थे, पल कहाँ बीता बीस कहाँ से कहाँ बीत जाता आप दोनों को जहाँ पर मालूम नहीं। सो मुझे यहाँ देख रहा है कि आपकी पर्सन कहीं ना कहीं थोड़े से दुखी तो है, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले जो एफर्ट्स आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति डाला करते थे, उसका सिर्फ 10% ही आप लोग करंट एनर्जी में डल रहे हो। ठीक है, जो 100% डाला करते थे पास्ट में, आप अब दोनों ही 10% डाल रहे हो। तो वो किसी को गलत नहीं कह रहे, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत ऑथेंटिक वे में वो सब कुछ हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए आप उतना एफर्ट नहीं डाल रहे हो जितना पहले डाला करते थे। ठीक है, सो यस, उन्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बदल चुके हो या आपके प्यार कम हो चुका है इनके प्रति, लेकिन उन्हें इस ज़रूर नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है ना, वो इन्वॉल्व करने की वो कम हो गया है। बट ऐसा हुआ क्यों हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, सो यस, सो उन्हें एक आंसर ही नहीं मिल पा रहे हैं कि आपने क्वेश्चंस का खुद कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पर उनका कोई आंसर, कोई जवाब उनका सही ढंग से नहीं मिल रहा इस टाइम। ओके, यस, साथ साथ ये भी सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच की जो बॉन्ड थी रियल में, उससे एफर्ट्स की कमी आ रही है। आप दोनों एक दूसरे के दिन बात भी नहीं करते हो। ठीक है, आप दोनों नॉर्मल रहते हो, क्योंकि एक वक्त था जब आप दोनों बिना बात किए एक दिन रह नहीं पाते थे। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अपने में भी क्या मैच्योरिटी, एंड हम दोनों, एंड कहीं ना कहीं आप में भी कितना मैच्योरिटी, एंड हम दोनों में भी आ गई है कि हम दोनों सेम लेवल पे इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं इस कनेक्शन को एंड पर्टिकुलर एक दूसरे को। ओके, तो जितना पहले टाइम जितना पहले टाइम आप भी दिया करते थे एंड इन्होंने भी, तो बहुत डीप एनालाइज करने के पर्सन करते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि उनको अब इस टाइम ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें शायद नहीं हो रही रिश्ते में। तो भी जानते हैं कि उनकी तरफ से भी नहीं हो रही है, लेकिन जो करने ही पा रहे हैं, अगर आप करने ही पा रहे हो तो आप दोनों फिर बदल भी नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं हो रहे हो। ठीक है, तो वही वाली मेन चीज़ें उन्हें और भी ज़्यादा परेशान कर रही है। करंटली एनर्जी आपकी पर्सन की तरफ से पिक हो रही है मुझे। ठीक है, ओके, कि देखिए, अगर कोई इंसान एफर्ट्स ना डाले, सामने से कोई एफर्ट्स ना मिले, तो परेशानी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि वहाँ पे प्यार रहे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ कम ही नहीं कर रही है। तो ऐसा बस लग रहा है कि एक हम का है। ठीक है, जहाँ पर कुछ होते हुए भी हम दोनों साथ नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इस तरीके से बदल रहे हैं, उन्हें अब कोई रिजल्ट नहीं आ रही है। उन्हें ऐसा अब लग रहा है कि उन्हें ऐसा कुछ एफर्ट्स डालनी चाहिए, या फिर ऐसे ही जीना चाहिए, या रिश्ते के बारे में सोचते हुए तो इंसान बहुत ज़्यादा अनहैप्पी करंटली मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि इनकी कुछ आशाएं थे, कुछ इच्छाएं थी इस रिश्ते के बारे में, जिस तरीके से कैजुअल एनर्जी इस रिश्ते में देख रही है, जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ये दिखना पड़ेगा, कि उन्हें महसूस करना पड़ेगा, या वो आपको महसूस कराएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने दिल में एक पत्थर रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा फील कर रहे हैं कि ये कुछ बोले आपसे, आप कुछ शेयर भी करने आए आपसे, तो बात करने आएंगे, तो वो आपसे एक मिसअंडरस्टूड हो जाएंगे आपके थ्रू, तो आप गलत ही समझोगे इनको, तो या फिर आप उन्हें कंसीडर नहीं करोगे उनकी बातों को। तो ये पर्सन काफ़ी रिग्रेट में है। उनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जब वक्त था, जब उनको चीज़ों को संभालना चाहिए था, उन्होंने तो कोई एफर्ट्स ही नहीं डाले थे, इतना सीरियस कभी लिए ही नहीं। जब सब कुछ उनके हाथ से निकल जा रहे हैं, तो ये पर्सन को आप
जैसे कहते हैं ना कि होश आना, तो ऐसा होश आने लगा कि चलो मेरे हाथ से तो सारी चीज़ें निकल ही जा रहा है। इस गाने पे फोन कॉन्सेंट्रेट करें गाइस। इसको मैं साइड करती हूँ, साइड कीजिए, इसमें साइड करें। थैंक यू। सो देखिए, प्लीज गाइड करें। सो कनेक्टेड। अच्छा, सो इंसान दुखी तो है बट कुछ कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सोचे जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मुझसे भी तो हुआ है बहुत कुछ, ठीक है, इस इंसान से भी नहीं हुआ बहुत कुछ, मुझे लग रहा है। तो इसे सुधारने की इनके कुछ उम्मीद थी, तो कुछ आशाएं थी इससे रिलेटेड जो कि पूरे नहीं हो पाए। एंड आप उन्हें इस तरीके से दुनिया या उस तरीके से कि कैजुअल एनर्जीज इस रिश्ते में देख रही है कि जो उन्होंने ना कभी नहीं सोचा कि उन्हें ये दिन दिखना पड़ेगा या उन्हें महसूस करना पड़ेगा या वो ऐसा महसूस करेंगे। तो ऐसे अब दोनों कैजुअल हो, सीरियस नहीं हो, कमिटमेंट नहीं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने दिल पे पत्थर रखा हुआ है इस टाइम, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कुछ बोलना नहीं चाहते। तो जो पैशन, जो उम्मीद इनका बुझ चुका ऑलमोस्ट, तो उन्हें वो कभी बुझाना ही नहीं चाह रहे। एक लास्ट उम्मीद इनके मन में अभी भी है कि शायद कभी तो कुछ पहले जैसा होगा, जितना आप दोनों पहले एक दूसरे को टाइम अटेंशन दिया करते थे। उनको ऐसा लगा था कि वो आपकी ज़िंदगी है एंड आप उन्हें खोने से डरोगे, लेकिन उन्हें ऐसा अब फील हो रहा है कि प्रेजेंट जो सिचुएशन है, प्रेजेंट की आपको उन्हें खोने का कोई डर ही नहीं है आपका। तो आप कहीं ना कहीं भी ना जाए, छोड़ भी दे आपको, अगर कहीं भी चले भी जाएंगे ना या आपको छोड़ भी देंगे ना, तो आपका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा एटीट्यूड लेकर आप शायद शो कर रहे हो, या शायद आप ऐसे माइंडसेट में हो कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जाना है तो जाओ, आना है तो आओ, ठीक है। यस, आपका एनर्जी मैं डेफिनेटली चेक करूँगी, पहले इनका एनर्जी चेक करती हूँ। तो अपनी गलतियों का कुछ ना कुछ एहसास इनका डेफिनेटली अभी हो रहा है कि आप उनको छोड़ दिए हो। उनका ऐसा लग रहा है कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, स्पेशली उनको लेकर, ठीक है। आप कुछ एनर्जी इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहे हो इन पे, इस रिश्ते पे, ठीक है। तो आप इस पर्सन के दिल और दिमाग में करंटली चल रहे कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड ये पर्सन है। एंड आपकी पर्सन इस वक्त, क्योंकि दिमाग और दिल में कोई तालमेल कहीं ना कहीं नहीं है, तो कन्फ्यूजन बहुत खड़े हुए हैं इनका, ओके। एंड डेफिनेटली एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको ज़रूरत नहीं इनकी एफर्ट्स की। आप ऐसा कोई आशाएं लेकर इनके तरफ देख नहीं रहे हो कि एक कब आएगा और एफर्ट्स डालेगा, तब जाकर रिश्ता सुधरेगा, तब जाकर हम दोनों एक साथ हो पाएंगे, ओके। यस, तो आपके तरफ से कोई एनर्जी इनको रिसीव नहीं हो रही है, तो जिससे उनको लग रहा है कि शायद आपका सारे इच्छाएं मर गए हैं इस कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर। आप कुछ करना ही नहीं चाह रहे हो, आप कोई भी एनर्जी यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो। तो वो कहाँ जाए, कहाँ आए, क्या करे, मैसेज डाले या ना, मैसेज करे या ना करे, आपके साथ कॉन्टैक्ट करे या ना करे, आपका घंटा फर्क पड़ेगा, ठीक है। ऐसा एनर्जी उनको कहीं ना कहीं पीक हो रही है आपकी तरफ से। आई डोंट नो आपका क्या एटीट्यूड है, मैं वो बाय चेक डेफिनेटली करूँगी, बट ए पर्सन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को पिक नहीं कर पा रही है, जिससे उनको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है, बहुत सैड भी है आपके बिना, ठीक है। तो उनको अभी बहुत कुछ कहने का मन कर रहा है उनको, कि वो आपको बता दे कि वो अभी इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं आपसे। जो बैलेंस उन्होंने पहले नहीं किया था, बैलेंस चाह रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक आए, एक बैलेंस है। जितना आपने दिया, जितना अपने एफर्ट्स लगाए पहले, तो जितना आप इन्वॉल्व थे इस कनेक्शन में, तो उतना ही वापस से इंसान आपको देना चाह रहे हैं, तो उतना ही इन्वॉल्व एक इंसान होना चाह रहे हैं आपसे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया आपके साथ, जैसे जितना आपने दिया उतना ये आपसे लेते गए और इन रिटर्न ये आपको कुछ भी नहीं दे पाए। ये सारी चीज़ें, थॉट्स इनके दिमाग में अभी चल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ना इंसान अभी चाह रहे हैं कि जो पर्सन है बैलेंस करना चाह रहे हैं, बैलेंस में लाना चाहते हैं, एंड आपके साथ भी एफर्ट्स डालना चाहते हैं कि जितना आप उनको प्यार करते हो उतना आपकी पर्सन भी आपको देना चाहते हैं। तो आपके साथ एक कॉम्प्लेशन चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग,
वो चाहता है कि आप और वो बस दोनों बस साथ हो जाओ। कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है ये पर्सन इस टाइम। ये सारी चीज़ें ना इंसान आपसे सब कुछ उनको कहने की मन करे कि नहीं अभी मैं सीरियस हूँ, चलो मैं हम दोनों मिलकर इस कनेक्शन को फिर से बनाए। सारे एफर्ट्स, इतना एफर्ट्स आपने लगाए हो, ये भी सारे एफर्ट्स लगाने के लिए इंटरेस्ट अभी ले रही है। तो पर्सन चाह रहे हैं कि अगर आप चाहो तो वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी में आपके पर्सन, मुझे एनर्जी लग रही है, आ रही है। और सब कुछ होते हुए भी एक मिसिंग पीस है उनके लाइफ में जो कि आप हो। तो आपसे दूर रहकर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि उन्हें लाइफ में कोई पार्ट कहीं ना कहीं अधूरा सा छूट रहा है या छूट गया है। वो चाहता है कि आपका कंट्रीब्यूशन, आपके प्रेजेंस उनकी लाइफ में हमेशा बने रहे। एंड अरे इंसान आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अब इस मोमेंट पे देना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि इन्होंने काफ़ी बोला नहीं इस बात को, बट डेफिनेटली एक खुद सोचता है एंड जानते हैं कि इंसान भी चाहते हैं आपको कि आप उनके लाइफ में ज़िंदगी भर के लिए आ जाओ एंड ज़िंदगी भर के रहो, जैसे भी हो रहो, इनके साथ जुड़े रहो। तो कभी आपको जाने नहीं देना चाहते इंसान, कभी आपको जाने नहीं देंगे। तो ऐसे इनकी एनर्जी है। सो जो नंबर्स मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है, सो नंबर 4, 9, 11, 6, 12, 3, 18, 9, 19, 2 बहुत सिग्निफिकेंट है। ठीक है, आपका या आपका पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। इसको मैं साइड करती हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी यही है। चलिए आपका एनर्जी चेक करती हूँ। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। वेट, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ये पर्सन काफी सैड है गाइस, आपके बिना काफी सैड है, काफी उदास है, बट क्या करे, कुछ एक्शन लेने के बारे में जब तक सोच रहे हैं, काफी डर भी है इनके मन में। क्या वो अगर आए तो आप उनको इग्नोर ना कर दो, आप उनको थोड़ा एटीट्यूड शो ना कर दो। ठीक है, यस, बट गिल्ट है, गिल्टी है इनका, ये बहुत ज़्यादा गिल्टी में है। ठीक है, अगर उन्हें आपके साथ कुछ गलत किया है, कोई विक्टिम पार्ट प्ले किया है, ओके, तो अगर उन्होंने हमेशा अवॉइड किया हो आपको, हमेशा आपको ही गलत ठहरे थे, तो आपको ही ब्लेम किया था, कभी आपने गलतियों का माना नहीं था, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया था, तो आप ये इंसान बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में जी रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं। वो चाहता है कि आपकी रियूनियन हो जाए अब उनके साथ। पहले जो मेमोरीज थी ये इंसान फिर से रिक्रिएट करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम तो आपको करंटली। अब वो आपको बताना भी चाह रहे हैं बहुत कुछ, कि जैसे पहले आप दोनों बहुत ज़्यादा लवर्स की तरह रहते थे ना, बहुत ज़्यादा प्यार में डूबे रहना, एक दूसरे के केयर करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, हमेशा एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहना, तो उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो पहला मोमेंट जो था ना, इनके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू आज भी रखते हैं, हमेशा उस चीज़ को याद करते रहते हैं इंसान। और आपको वो बताना भी चाहते हैं कि जिस तरीके से वो इस वक्त जी रहे हैं ना, वो बिल्कुल खुश नहीं है। जब आप उनकी जिंदगी में थे या था तो बहुत इंसान खुश रहते थे। ठीक है, ताकि आपसे दूरियां क्रिएट होने के साथ साथ उनके लाइफ की सारी हैप्पीनेस ही, उनको लग रहा है कि सारी हैप्पीनेस गायब हो गए हैं, कोई हैप्पीनेस नहीं है उनके लाइफ में, कोई मज़ा नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है जिंदगी में, सिर्फ और सिर्फ जी रहे हैं। ठीक है, चले आपका एनर्जी चेक करती हूँ। यूनिवर्स गाइड कीजिए, तो कितना रेजोनेट हुआ आपके साथ मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना गाइस। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ या मंथ नंबर भी आपको मैंने बताई कि कितना रेजोनेट हुआ किसका पर्सन का, प्लीज मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स जो है उनका एनर्जी क्या है अभी इस टाइम, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। इसको मैं साइड कर देती हूँ थोड़ा सा। ओके, सो वी आर कनेक्टेड। खुद पे कॉन्सेंट्रेट करें ताकि आपकी एनर्जी चेक कर रही हूँ मैं।
ओके। सो मुझे लग रहा है कि आप भी बहुत उदास हो, ठीक है, बहुत उदास हो, बहुत ज़्यादा करंटली जो एनर्जी आ रही है कि तो डीप डाउन करंटली देख रही हो कि आप अनहैप्पी हो अभी इस टाइम पे, आप बहुत नाखुश हो, ठीक है, आपके लाइफ से, ठीक है, अपने सिचुएशन से एंड अपने लव लाइफ से भी, तो इस पर्सन से, एंड आपके मन में बहुत दुख है, लेकिन आप आपके ऊपर हैवी होने नहीं दे रहे हो इस टाइम पे, देना नहीं चाहते हो, देना नहीं चाह रहे हो, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए बहुत कुछ आपने करा है, ठीक है, बहुत बार खुद से ही अपने लड़ा है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है, एंड अपने दिमाग से भी अपने लड़ा है, खुद के स्ट्रेस से भी अपने हो सकता है कि लड़ाई किए हो, तो ठीक है, तो इस रिश्ते में एफर्ट डालने के लिए सब कुछ अपने जितना आपके द्वारा संभव पॉसिबल आपने सब कुछ करके देख लिया हो, बट आप जो सिचुएशन आया है ना, तो इसके लिए ये दिन कभी ना कभी ये दिन जरूर आ सकता, जरूर ये दिन उनको, ये दिन आपको देखना ही पड़ेगा। ये एक थॉट्स आपके दिमाग में कहीं ना कहीं था या थी कि यस ये दिन कभी ना कभी आएगा जिस दिन मुझे इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए या मेरे लाइफ में ध्यान देना चाहिए, मेरे लाइफ में मैं ध्यान लगाऊंगी या ध्यान दोगी, ओके, क्योंकि आपको मुझे लग रहा है कि आपको इस कनेक्शन में रहकर आपको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि आपने बहुत कुछ करके देख लिया कि सब कुछ करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ आपका, ठीक है, ये पर्सन जैसे कि वैसे ढीठ रहा, ठीक है, एंड अगर आप इस रिश्ते में और भी ज़्यादा एफर्ट्स डालते हो और अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को नमा देते हो, तो आप अपने नज़रों में भी गिर जाओगे एंड आप ईश्वर की नज़रों में भी गिर जाओगे। ये कहीं ना कहीं करंट एनर्जी आपकी दिख रही है जो कि आप नहीं होने दे सकते, ठीक है, तो सेम टाइम में आप बहुत दुखी हो, आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ करा इस कनेक्शन के लिए, लेकिन आपको रोकना चाहते हो, ठीक है, आपके मन में अभी भी रोमांटिक फीलिंग्स आ रही है आपके पार्टनर को लेकर, आप भी कहीं ना कहीं आपकी मिक्स्ड फीलिंग्स कहने के, कभी आप इन्हें बहुत मिस कर रहे हो, तो कभी बहुत ज़्यादा फिजिकली रोमांटिक वे में एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है इनके प्रति आपका, ठीक है, तो कभी आपको इनके पर गुस्सा भी आ रहा है, तो मिक्स्ड फीलिंग्स में आप हो, लेकिन जो भी फीलिंग्स आ रही है आपकी इनके प्रति, कभी गुस्सा आ रहे हैं तो मिक्स्ड फीलिंग्स में आप हो, लेकिन जो भी फीलिंग्स आपकी है, कोई भी फीलिंग्स को आप हैवी होना ही नहीं देना चाह रहे हो अपने ऊपर, ठीक है, तो आप एक काम स्टेट ऑफ माइंड में स्टेबल एंड स्टेट ऑफ माइंड में ग्रेटिट्यूड एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हो इस टाइम कि लाइफ में जो जितना मिल पा रहा है उसमें हम खुश रहेंगे, खुशियाँ मुझे मिल पा रही है तो आप मेरे पास आ रही है, खुशियाँ हर तरह से हर जगह से मेरे तरफ आ रही है, तो इस बात को आप कहीं ना कहीं विश्वास भी कर रहे हो और खुद को समझाने की भी कोशिश कर रहे हो कि मैं खुश हूँ, मैं किसी के बिना भी लाइफ में खुश रह सकती हूँ, मैं इनफ हूँ, ठीक है, आई एम इनफ, तो कहीं ना कहीं लग रही है कि जो मेरे पास आ रहा है तो उसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड मुझे शो करना चाहिए, मैं ग्रेटफुल रहूँगा, ठीक है, मैं उस चीज़ों को उस मोमेंट को एंजॉय करूँगा या एंजॉय करूँगी, तो जो मेरे पास नहीं है, जो मेरे बस में नहीं है, मुझे नहीं मिल पा रही है मेहनत करने के बाद भी, तो उसके लिए मैं अपने एनर्जी को डिग्रेड या वेस्ट नहीं करूँगा या करूँगी, ओके, तो आप ना आपसे प्रॉमिस कर रहे हो खुद के साथ, कहीं ना कहीं आप एक डीप डाउन बहुत दुखी हो, फीलिंग्स आपको अलग अलग तरीके की उनसे रिलेटेड करंटली आ रही है, तो लेकिन आप स्टेबल होकर आप अपने लाइफ में फोकस करना चाह रहे हो इस मोमेंट में, ठीक है, ताकि अपने करियर में एंड अपने फैमिली लाइफ में फोकस करना चाह रहे हो, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दिनचर्या है, तो उसने आप निभा रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, ओके, ये एनर्जी आपकी तरफ से मुझे पीक हो रही है, आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो कि आप लाइफ में बहुत सारी उन्नति किए हो, ठीक है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो, एक ही जगह पर इनको चेस भी करना बंद कर दिए हो, इनके पीछे भाग नहीं रहे हो, ठीक है, यस, ये एनर्जी लग रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए कि अभी आपको मिल रही है, आपका जो ग्रेटिट्यूड जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, कि जो अभी आपको मिल रही है या मिल रहा है, तो जो चीज़ें आपके लिए अच्छी है, ठीक है, अच्छी हो रही है, तो उसको आप ज़्यादा अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहे हो इस टाइम पे, इस मोमेंट पे, ठीक है, आपको लग रहा है कि ईश्वर ने 2 हाथ फड़ के आपको दे रहा है,
आपकी किसी चीज़ का कमी नहीं है आपके पास, तो आप क्यों किसी के पीछे भागे? ठीक है, अगर किसी को आना है तो वो आपके पीछे आए, आप कहीं नहीं जाने वाले फो। इसको मैं दूसरे कैंडल को लाइट करती हूँ। भले ही आपके मन में बहुत उथल पुथल हो रहा है, ठीक है, बहुत कुछ कहने का मन कर रहा है, कभी कभी पर्सन को लेकर इमोशनल हो जाते हो, कभी कभी खुद को कंट्रोल भी कर ले तो नहीं मुझे इतना इमोशनल होना, इमोशनल कोई होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे अपना एनर्जी को कंट्रोल में रखना चाहिए, तो बहुत कुछ सोचते भी हो, बट एफर्ट्स डालने के मूड में अब बिल्कुल नहीं हो। ओके, यस, आपको दिखाई दे रहा है ना शायद? यस। जैसे कहते हैं कि आपके मन में जितना उथल पुथल हो रहा है, बट आप बाहर से एकदम स्थिर हो, शांत हो, ठीक है, तो आप कुछ शो नहीं करना देना चाहते हो, आप कुछ शो नहीं कर रहे हो, आपके अंदर इमोशंस को, आपके अंदर जो एक चल रहा है ना बहुत कुछ, ठीक है, आप किसी को शो नहीं करना चाहते हो, बाहर नहीं लाना चाहते हो, तो मुझे ऐसी लग रही है कि अच्छी बात है, इमोशनल फुल होना सही नहीं है, इमोशनल होना अच्छी बात है, बट इमोशनल फुल होना नहीं, ठीक है, इमोशनली एक्सप्रेसिव होना भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट को गंवाना नहीं, इसका मतलब इमोशनल होने की मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को गंवाना नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट को जरूर रखना है। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरे जो है वो आपको कैसे रिस्पेक्ट देंगे, है ना? तो पहले खुद को रिस्पेक्ट करो, खुद को इम्पोर्टेंस दो, ठीक है, खुद का वैल्यू को समझो। ये यूनिवर्स भी आपको समझाने की कोशिश करे कि खुद को पहचानो, खुद को समझो, खुद को वैल्यू दो। अगर जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे तो दूसरे कोई इंसान आपको पूछेंगे भी नहीं, ठीक है? यस। सो आप ऐसे एनर्जी में हो कि आपका कोई एफर्ट्स डालने का कोई इच्छा ही नहीं है, आपको लग रहा है कि ये पर्सन को अगर कुछ करना है तो ये आएंगे, और नहीं आएंगे तो मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। बेकार की बात होगा मैं अगर इस कनेक्शन में लटके रहूँ या परे रहूँ या इनके पीछे भगते रहूँ, तो मुझे ना कभी इंपॉर्टेंस ये पर्सन कभी ना कभी दिए है और ना कभी आगे चलकर देंगे। तो मुझे मेरे लाइफ को लेकर बिजी रहना है एंड लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे मन में जो भी हो रहा है, उथल पुथल जो भी हो रहा है, जो भी दुख हो रहा है, जो भी दर्द हो रहा है, मैं कभी किसी को शो नहीं करूंगा, या इनको तो जरूर नहीं करूंगा, मतलब आपके पर्सन को। ओके, आप किसी के साथ बात को शेयर भी नहीं करते हो, आपके फ्रेंड्स कहो या आपका सहेली जो भी है, ठीक है, तो किसी के साथ आप इस बात को शेयर भी नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर वो आपके ऊपर हंस भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने एक दिन ऐसा था या थी जब अपने बहुत बड़े बड़े बात किए, बहुत आपके पर्सन के बारे में, आप दोनों की कनेक्शन को लेकर बहुत सारे बातें, बहुत सारे गल्पे, बहुत सारे स्टोरीज सुनाए उनको, बट आज वही पर्सन हो सकता है कि आपके साथ जो चीट किया है, या आपको जो धोखे दिया है, या आपको छोड़कर अगर चले गए हैं, तो आपको जो अकेला छोड़ दिया है ना, मेरे कहने का मतलब यही है ना, जो सेपरेशन आ गया है ना, तो इनसे वही लोग हंसेंगे आपके ऊपर। तो इसलिए आप शायद कुछ भी किसी को साथ कुछ भी शेयर करने के मूड में बिल्कुल नहीं हो, आप साइलेंट ही हो, अपने लाइफ में ध्यान दे रहे हो एंड लाइफ में बहुत ज़्यादा ही ग्रो कर रहे हो। आप अपने लाइफ को लेकर इतना बिजी हो गए हो, फाइनेंशियल डेवलपमेंट चाहो या अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो, कहाँ घूमते जा रहे हो, घूम फिर रहे हो, खुद को टाइम दे रहे हो, ग्रूमिंग सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अपने खुद को लेकर बिजी रहने की कोशिश करो एंड साथ साथ मतलब ये नहीं कि उनको भूल रहे हो, उनको भूलना भी नहीं, उनको आप भूल भी नहीं चाहते हो, भूलना भी नहीं चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आप उनके पीछे भागना भी नहीं चाहते हो। एक एनर्जी आ रही है, आप चाह रहे हो कि सामने से वो आए, ठीक है, आपको मनाए, नहीं मनाए तो शायद वो कभी आपका था ही नहीं। तो ये एक माइंडसेट आपके अंदर आ रही है कि एनर्जी की, आप शायद सोच रहे हो कि मुझे लाइफ में बढ़ना चाहिए। यस, ओके, तो आप सीरियस हो अपने लाइफ को लेकर, ठीक है, आप बहुत सीरियस लग रहे हो मुझे, आपका कोई इंटरेस्ट, जो भी आपका इंटरेस्ट, जो भी आपका एनर्जी आप अपने खुद पे डाल रहे हो, ठीक है, यस, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, घूम रहे हो, बहुत सारे लोगों से बात भी कर रहे हो, ठीक है, एंड मज़े में हो, जैसे कहते हैं कि मज़े में हो, एंजॉय कर रहे हो, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, जो आपको बहुत पहले ही करना चाहिए था। ओके, यस, आपको लग रहा है कि बहुत कुछ हो गया और मैं एक कुछ भी नहीं करूँगा या करूँगी,
ठीक है, अगर कुछ होना है इन फ्यूचर तो होगा, अगर नहीं होना है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस रिश्ते को लेकर परे रहने की। तो मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपकी अहमियत को समझ गए हो, आपको अपना इम्पोर्टेंस समझ आ रहे हैं, आप कितना वैल्यूएबल इंसान हो, आपका कितना वैल्यू है, आप कितना प्रीशियस हो, यूनिवर्स से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं एंड तरह से आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर रहे हो। ठीक है, तो हो सकता है कि इस इंसान से मिलने के बाद आपकी लाइफ का स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, या स्पिरिचुअलिटी में आप आए हो। ठीक है, ज़्यादा स्पिरिचुअल हो भी गए हो। ठीक है, यूनिवर्स से गॉड पे बहुत सारा भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, ट्रस्ट करते हो। आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास बहुत सारा पावर है, यूनिवर्स ने मुझे बहुत ताकत दिया है, विजडम है यूनिवर्स का। ठीक है, ब्लेसिंग्स है बहुत कुछ, मैं क्यों नहीं वो जगह अचीव नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगी। ठीक है, अगर वो इंसान मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये कर सकते। ओके, तो एक चैलेंज लग रहा है कि आप जैसे इस चैलेंज की तरह एक लिए हो। ठीक है, तो चैलेंजिंग कुछ ना कुछ फेस तो आप ऐसा कर रहे हो, कुछ चैलेंज फेस कर रहे हो, इस एनर्जी में हो। आपका ऐसे नहीं कि आपका इंटरेस्ट टोटली चले गए, नो, आप आज भी इंटरेस्टेड हो इस कनेक्शन को लेकर, बट आप कुछ एफर्ट्स डालने के मूड में बिल्कुल नहीं, आपका शक्ति नहीं है। ठीक है, सारे एनर्जी कहीं ना कहीं आपका खत्म हो चुका है, क्योंकि आपने बहुत कुछ करके देख लिया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ आपका। ठीक है, सो ये आपकी तरफ से एनर्जी मुझे पीक हो रही है, कुछ मैसेज लेने की कोशिश करती हूँ, ये पर्सन और क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ओके, अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो कैंडल की फ्लेम पे फोकस करके आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। बाद में इनको मैं मैरिट होने दूंगी पूरी तरह से। यस, सही हो, आप सबने कर लिया होगा। तो इसको मैं साइड करती हूँ, कुछ मैसेज लेने की कोशिश करती हूँ। कुछ मैसेज ले लेती हूँ, चले, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, ये मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका पर्सन हमको अभी इस मोमेंट में क्या कहना चाह रहे हैं, क्या एनर्जी है और क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ हिडन फीलिंग्स क्या है उनका इस कनेक्शन को लेकर, क्या छुपा रहे हैं। So many things remind me of you. यस, सो बहुत सारी चीज़ों है, बहुत सारे थिंग्स ऐसा कुछ है, ठीक है, जो बहुत सारे मेमोरीज है आप दोनों की एक साथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत याद दिलाते हैं। ये पर्सन जानते हैं कि आप दोनों की जुड़े हुए कनेक्शन का बहुत सारे मेमोरीज आप दोनों का एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे बात है, छोटे छोटे बात जो आज भी इंसान चाहकर भी भूल नहीं पा रहे हैं, या शायद सेपरेशन आ गया तो आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो मुझे टोटली भूल ही गया है, ये तो कभी मुझे याद ही नहीं करते हैं। नहीं, आज भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, सारी चीज़ें उनको आज भी याद है, बहुत आपका याद दिलाते हैं सारे छोटे छोटे चीज़। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर्सन आज भी आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ही सोचते हैं गाइज। ऐसा कोई शौक नहीं कि इंसान आपको लेकर सोचते नहीं है, चाह रहे हैं फिर से कनेक्शन बन जाए, आप उनके लाइफ में रहो, जैसे वो कनेक्शन जुड़ जाए, बट कुछ कर नहीं पा रहा है। ठीक है, एक रिग्रेट में जी रहे हैं, बहुत कुछ कहने की मन कर रहे हैं बट कुछ कह नहीं पा रहे हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, ये पर्सन आपके ऊपर काफ़ी अट्रैक्टेड है गाइस, अट्रैक्शन का काफ़ी हाई है। ये पर्सन जब उनको देखिए, ये पर्सन को ट्रिगर तब हुआ जब आपके साथ उनका सेपरेशन, टोटली सेपरेशन में आप दोनों आ गए हो, तो उस टाइम ये पर्सन आपको इतना ही मिस कर रहे हैं। उनको सब कुछ उनको दिमाग में चलता है कि क्या क्या हो रहा था पहले, कैसे थे आप दोनों। ठीक है, सब कुछ कैसा मिसिंग जैसा एनर्जी कहीं ना कहीं पर्सन को अब लग रहा है कि आप कितना प्रीशियस हो, आप कितना इंपॉर्टेंट पर्सन हो उनके लाइफ में। ठीक है, तो एक अट्रैक्शन आपके लिए काफ़ी पर्सन इस टाइम पे फील तो करता है, ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड भी है आपसे। ठीक है, आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। यस, देखिए ये जो भी पर्सन है
ये जो भी पर्सन है तो ये आपको कहीं ना कहीं देखिए, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन किसी भी तरीके से कि ना ये पर्सन ना करंटली आपसे कनेक्शन तोड़ना भी नहीं चाहते कि जैसे भी हो आपके साथ कनेक्शन जुड़े रहे, ठीक है, आपके साथ जैसे भी हो कनेक्शन जुड़े, जैसे भी हो आप दोनों एक साथ रहो एक दूसरे के साथ। ये नहीं मतलब आप दोनों में सेपरेशन आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको छोड़कर चले जाओ या ये जिंदगी भर के लिए ये सेपरेशन में आप दोनों रहो, ठीक है। सो काफ़ी डेफिनेटली पर्सन आपको लेकर काफ़ी सीरियस हो रहा है। ये चाहता है कि आप उनके साथ लाइफ में रहो, आप उनके साथ कनेक्शन को डेफिनेटली तोड़ना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन चाहता है कि तुम बस मेरे लाइफ में रहो, चाहे जिस भी रूप में रहो, बट रहो, आप दूर मत जाओ। तो इन्हें ऐसा आप कहीं ना कहीं दोस्ती भी इन्हें रखना चाहते हैं। तो आप अगर आप इनके साथ दोस्ती भी रखना चाहते हो या फ्रेंडशिप भी रखना चाहते हो तब भी ये पर्सन रेडी है, ठीक है। बट दे आर क्रेविंग योर प्रेजेंस, उन्हें कहीं ना कहीं आपका मिसिंग एनर्जी फील हो रही है, उन्हें कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं गायब होते हुए या इनके लाइफ से गायब हो, ये एनर्जी कहीं ना कहीं पीक हो रही है। तो बहुत सैड है आपके पर्सन इस टाइम आपको लेकर, काफ़ी सैड है, काफ़ी दुखी है। प्लीज गाइड कीजिए। आई एम नॉट अवेलेबल, ओके। सो देखिए, शायद हो सकता है कि ये पर्सन को आपने बहुत कॉल, पहले फर्स्ट की बात मैं कर रही हूँ कि पर्सन शायद देखिए आपने इनको बहुत कॉल टेक्स्ट मैसेज करने की कोशिश की हो, इनके साथ जुड़ने की कोशिश की हो, बट इंसान शायद आपको ऐसा हो सकता है कि पर्सन अपने लाइफ में बहुत बिजी था या थी, अपने लाइफ को लेकर या अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर शायद बिजी था, तो इसलिए आपको वक्त नहीं दे पाए थे। तो पर्सन उस टाइम शायद अवेलेबल नहीं, तो इनफैक्ट रिग्रेट तो है क्योंकि जो टाइम उनको आपका चाहिए था, उनकी जो टाइम जो अटेंशन चाहिए था, शायद ये पर्सन उस टाइम अवेलेबल नहीं थे, बट ये पर्सन अभी इस टाइम पर कैसा लग रहा है कि वो आपके लिए अभी सब कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। जो आप डिजर्व करते हो आपको सब कुछ करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप फील कर रहे हो, शायद देखिए मुझे लगी आप कहीं ना कहीं फील कर रहे हो कि आप मैसेज कर रहे हो, रिप्लाई नहीं मिल रहा, इग्नोरेंस मिल रहा, तो आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज वगैरह नहीं मिल रही है। सो हो सकता है कि दे आर नॉट अवेलेबल, दे आर टोटली बिजी इन देयर लाइफ, ठीक है, लिस्ट फर्दर। तो ठीक है, तो उनकी जो एक्शन है, जो क्योंकि वो आपको टेक्स्ट ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी इमैच्योरिटी है, थोड़ी सी चाइल्डिश एनर्जी इनकी आप कह सकते हो। तो जिसके वजह से ना आपको इनके अंदर एक चीज़ देखने की मिलेगी, बट डोंट वरी, दिस पर्सन इज डेफिनेटली विल कॉन्टेक्ट यू। अगर ये पर्सन सेपरेशन में हो, अगर ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं इस मोमेंट पे, बट ये पर्सन इतना ही क्रेजी हो रहा है कि पर्सन आपके लिए एक कुछ ना कुछ एक्शन लेने के मूड में डेफिनेटली है। कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, इस मोमेंट पे है, जीना चाहते हैं आपके साथ जिंदगी को पूरी तरह से। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज लेट यू गो। यस, ये पर्सन को ऐसा कहना कि बहुत कुछ कहना है चाहते हैं कि आप शायद सोच रहे हैं कि पर्सन आपको लेट गो कर दिया है, इनका कोई ख्याल नहीं आता है आपको लेकर। पर्सन आपको एक कहने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इतना हार्ड है ना, आपको लेट गो करना बहुत हार्ड है ये बात कि आपको लेट गो कर देना, क्योंकि आप इनके सारे स्मृति के साथ, सारे मेमोरीज के साथ जुड़े हुए हो। अगर वो चाहे भी ना तब भी वो खुद से आपको अलग नहीं कर पाएंगे। आप इनके दिमाग में 24/7 हो, इसका मतलब आप इनके दिमाग में 24/7 हो। ये तो बहुत हार्ड है कि वो आपको लेट गो कर दे लाइफ से, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से देखिए, हो सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने पहले ढंग से एक्सप्रेस नहीं किया एनर्जी को, ठीक है, हमेशा अपने आप को स्ट्रांग दिखाया आपके प्रति, ठीक है, वीकनेस उन्होंने कभी शो ही नहीं करी, लव कभी कहीं ना कहीं इनका जो लव है ना कभी एक्सप्रेस ही नहीं करा ढंग से। तो हमेशा उन्होंने समझा कि छुपाना ही बेहतर होगा एक्सप्रेस ना करके। तो आप दोनों की कनेक्शन के बारे में नहीं बताते थे लोगों को, तो उनको लगता कि प्राइवेट रखना है, सीक्रेट रखते हैं, क्यों जताना, ठीक है। तो आप बहुत बार आपको हर्ट करने के बावजूद भी माफ़ी मांगना सामने से, या फिर एडमिट ना करना, इन्होंने गलत करा है। बहुत बार खुद आपको दूर हटाया है जानबूझकर, बहुत बार आपके साथ कनेक्शन को तोड़ा है, बट आज बहुत सारे रिग्रेट में पर्सन जी रहे हैं, ठीक है। से पर्सन बहुत एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा सैड है। इनके जो मैसेज आ रहे हैं आप तो देख ही रहे हो, आपके सामने ही मैसेज है गाइस। किसी भी हालत में कनेक्शन को ठीक करना चाह रहे हैं, चाहे फ्रेंडशिप से क्यों ना स्टार्ट हो, बट फिर भी स्टार्ट हो, ओके। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। यस,
से पर्सन आपकी डेफिनेटली वेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, या आप दोनों अभी सेपरेशन में हो तो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ साइन उनको मिलना चाहिए, जहाँ से उनका एक डर है, फियर है कि वो चाह कर भी आपके साथ मिल नहीं पा रहा है, या कुछ एनर्जी इन्वेस्ट करना भी चाह रहे हैं तब भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बट पर्सन एक साइन के लिए वेट करेगी ताकि आपकी तरफ से कुछ कॉल आए, टेक्स्ट आए, मैसेज आए। बट डोंट वरी, ये पर्सन खुद ही एफर्ट्स लगाएंगे, आपको कुछ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके से पर्सन अभी बहुत सीरियस मोड में है, कनेक्शन को लेकर सीरियसली आगे बढ़ना भी चाहते हैं, पर साथ साथ ये चाहता है कि चाहे अगर अपनी फ्रेंडशिप जोन पे भी उनको डालना चाह रहे हो, फ्रेंडशिप जोन में भी उनको रखना चाह रहे हो, वो भी ठीक है, बट आप उनको लाइफ से उनको छोड़कर मत जाओ, उनके साथ रहो, जैसे भी रहो। ओके, सो ये है आपकी पर्सन की एनर्जी। तो ओके गाइस, ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।